दादू यार एक बात बताओ ना यार, ये निफ्टी सेंसेक्स क्या होता है? और मुझे तो सेबी का भी सीन समझ नहीं आ रहा, सेबी क्या होता है? बेटा इसमें समझना क्या है। निफ्टी सेंसेक्स इंडेक्स है और सेबी एक रेगुलेटर है। अरे दादू थोड़ा डिटेल में सिंपल लैंग्वेज में बताओ ना, ये इंडेक्स और रेगुलेटर क्या होता है? बेटा एक बात बता, इंडिया में कोई बैंक जनता के साथ धोखा कर सकता है क्या? नहीं दादू, आरबीआई उसकी बैंड बजा देगी। तो देख बेटा, जैसे इंडिया में बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई बनाया है ना, वैसे ही स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी को बनाया है। अच्छा दादू, फिर वो हर्षद मेहता का सेबी से क्या लेना देना था? देख बेटा, मेरे ख्याल से 1988 की ये बात है। उस टाइम राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी और 87-88 के बजट में राजीव गांधी सरकार ने ये डिसाइड किया कि इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक सिंगल गवर्नमेंट बॉडी होना बहुत जरूरी है। और बेटा इसीलिए 1988 में सेबी की स्थापना की गई। बेटा सेबी से पहले क्या था, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते थे जो मार्केट को रेगुलेट करते थे, बट कोई एक सिंगल बॉडी नहीं हुआ करती थी। अच्छा, 1988 में सेबी की स्थापना तो कर दी, बट सेबी को कोई लीगल पावर्स नहीं दी गई। बेटा ऐसे ही देखते देखते कुछ टाइम निकल गया। अब 1992 में क्या हुआ, हर्षद मेहता केस सामने आ गया। बेटा हर्षद मेहता केस उस टाइम 4000 करोड़ का था। आज की डेट में तो ये 50,000 करोड़ का हो गया। तो उस टाइम ये 4000 करोड़ का जो स्कैम हुआ, उसने पूरे इंडियन मार्केट को हिला के रख दिया। धड़ाधड़ मार्केट गिरने लगा और लोगों के पैसे डूब गए, हर तरफ तबाही मच गई। बेटा इसको जैसे तैसे करके गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, लेकिन उसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में खरीदी और बिक्री का प्रोसेस कम्प्लीटली चेंज हो गया। और बेटा इसी के साथ 1992 में सेबी को लीगल पावर्स दे दी गई। देख बेटा, अब सेबी को क्या लीगल पावर्स दी गई और सेबी का आखिर में ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी सेंसेक्स ये जो इंडेक्स है, ये आखिर में होता क्या है। ओके दादू। यार बेटा एक बात बता, तेरा वो जो फ्रेंड है ना, जो सब्जियों का काम करता है, वो सब्जी को होलसेल में कहाँ से खरीद के लाता है? अरे दादू, वो अपनी सिटी में 2 बड़ी मंडियां है ना, जिस दिन जिस मंडी में भाव कम होता है, हम वहाँ से सब्जियां ले आते हैं। अरे बेटा, वहाँ तो 50-60 वेराइटीज की सब्जी मिलती होगी, तो तुम क्या एक एक सब्जी का भाव ट्रैक करते हो? अरे दादू, 50-60 वेराइटीज की सब्जियां तो होती है, लेकिन हर मंडी में 10-15 टाइप की सब्जियां ऐसी होती है जिनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। वेटेज ज्यादा होने का मतलब है कि पूरी मंडी का 60-70% एरिया वो 10-15 टाइप की सब्जियां ही कवर कर लेती है। तो दादू, जिस सब्जियों का वेटेज ज्यादा होता है, हम सिर्फ उन सब्जियों का भाव भी ट्रैक करते हैं और एक एवरेज निकाल लेते हैं। जिस दिन जिस मंडी का भाव कम होता है, हम वहाँ से सब्जियां ले आते हैं। यही तो मैं तुझे समझाने वाला हूँ बेटा। इसे ही मैं तुझे निफ्टी और सेंसेक्स से रिलेट करके बताता हूँ। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, सेबी एक रेगुलेटर है जो इंडियन स्टॉक मार्केट पे नजर रखता है। बेटा अब सेबी की भी 2 मंडियां है, एक है एनएसई और दूसरी है बीएसई। एनएसई की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहीं बीएसई की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बेटा एनएसई में लगभग 2000 कंपनीज लिस्टेड है, वहीं बीएसई में ऑलमोस्ट 5000 कंपनीज लिस्टेड है। बेटा अब तू एक कंपनी को एक वेराइटी की वेजिटेबल से भी रिप्लेस कर सकता है। अब बेटा यहाँ तो ऑलमोस्ट 7000 कंपनीज हो गई। अब रोज रोज इन 7000 कंपनीज को ट्रैक करके इंडियन स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन बताना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसलिए बेटा एनएसई ने क्या किया कि एक इंडेक्स बनाया और उसमें टॉप 50 ऐसी कंपनीज रखी जिनका वेटेज ज्यादा था और रोज इसे ट्रैक करने लगे। अब बेटा जो एनएसई का इंडेक्स बना, जिसमें 50 कंपनीज शामिल थी, उसको बोला गया निफ्टी, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडियाज 50। अब बेटा अगर बीएसई की बात करें तो यहाँ पे 5000 कंपनीज लिस्टेड थी। कैसे रोज रोज ट्रैक करे? बेटा बीएसई ने क्या किया, 30 ऐसी कंपनीज ली जिनका वेटेज बहुत ज्यादा था और एक इंडेक्स बनाया जिसका नाम रखा सेंसेक्स। सेंसेक्स का फुल फॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। वाह दादू, अब मैं इन इंडेक्स को ट्रैक करके इंडियन स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन पता कर सकता हूँ दादू। दादू, आप सेबी के ऑब्जेक्टिव्स और पावर्स बता रहे थे ना दादू? देख बेटा, ये सेबी के ऑब्जेक्टिव्स है और सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। आम जनता और रिटेलर्स को एडुकेट करना कि इन्वेस्टमेंट सेफ हो सकता है अगर आप तरीके से करें तो। बेटा सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, मतलब मार्केट में कोई धांधली ना करे, कोई बड़ा इन्वेस्टर मोटा पैसा डंप करके
मार्केट का फायदा ना उठाए। टू डेवलप ए कोड ऑफ कंडक्ट, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स के लिए रूल्स बनाना और उनकी निगरानी रखना कि ये रूल्स को फॉलो करते भी है या नहीं। बेटा और सेबी की मेनली 3 टाइप की पावर्स है। फर्स्ट है क्वाजी जुडिशियल, सेकंड है क्वाजी एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड है क्वाजी लेजिस्लेटिव। देख बेटा, सेबी मार्केट में क्या है, ट्रांसपेरेंसी चाहती है और ये भी चाहती है कि किसी के साथ अनफेयर ना हो। तो अगर सेबी को ये अंदेशा हो कि कोई मार्केट में धांधली कर रहा है तो सेबी उसके अगेंस्ट जजमेंट निकाल सकती है। क्वाजी एग्जीक्यूटिव की अगर बात की जाए तो देख बेटा, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ तुझे। सेबी किसी का भी बुक ऑफ अकाउंट चेक कर सकती है, उसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकती है और अगर गलत निकला तो लीगल एक्शन भी ले सकती है। थर्ड इज क्वाजी लेजिस्लेटिव। देख बेटा, आम जनता के लिए, रिटेलर्स के लिए और इंडियन स्टॉक मार्केट की तरक्की के लिए सेबी नए नए रूल्स ला सकता है। दादू यार, ये डीमैट अकाउंट क्या होता है और ये ब्रोकर्स क्या होते हैं दादू, जीरोधा और ग्रो? चल बेटा, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।